तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, मान और सम्मान है। आइए आज हम चर्चा करते हैं, जीवन में कभी भी दुर्घटना, एक्सीडेंट न हो, अकाल मृत्यु होकर के मृत्यु न हो, उसके लिए यह उपाय करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो आप सुन लीजिए। पहले तो यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे हर अपडेट आपके पास में पहुंचती रहेगी। अब यहाँ से मेरी बात शुरू होती है। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य को चाहिए कि बिना कवच के, बिना दुर्गा कवच के कहीं भी एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करने के बाद ही यात्रा करे। पदमेकम न गच्छेतु यदि क्षेक्षु भवात्मना कवचेनावृतो नित्यम यत्र यत्रैव गच्छति। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ की प्राप्ति होती है। कभी जीवन में अकाल मृत्यु जैसी घटनाएं नहीं घटती, कभी एक्सीडेंट नहीं होता। इतना ही नहीं, मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाला यह दुर्गा कवच है। जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है। उसको निश्चय ही सब ओर से सफलता प्राप्त होती है। जो पुरुष इस पृथ्वी पर एक महान ऐश्वर्य चाहता है तो उसको निश्चित रूप से दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह कवच देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक ये कवच का पाठ करते हैं उसे देवी कला प्राप्त हो जाती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से यानी अकाल मृत्यु से छोटी उम्र में मौत नहीं होती और 100 वर्ष से अधिक जीवन जी के जाता है। जीवेद वर्ष शतम साग्र मप मृत्यु विवर्जिता। 100 साल से ज़्यादा जीवन जी करके जाता है। इतना ही नहीं है, शरीर में कहीं कुष्ठ रोग हो गया हो, ऐसी कोई बीमारियां हो गई हों, चेहरे पर चेचक हो गए हों, कोढ़ हो गया हो, ऐसी संपूर्ण व्याधियों को ये कवच नष्ट करता है। नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया स्थावरम जंगमम चैवा कृत्रिम चापी यद विषम। इसलिए कवच का पाठ रोज किया करें। कनेर, भांग, अफीम, धतूरा आदि विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से जो भी कोई जहर चढ़ गया हो, दुर्गा कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति के ऊपर कभी किसी भी प्रकार के विष का प्रभाव नहीं होता। दुर्गा कवच का जो पाठ करते हैं उनके ऊपर मारण, स्तंभन और अविचारिक प्रयोग, जैसे ये लोग उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता जिसने हृदय में कवच को धारण किया है, जो माता रानी का नित्य कवच करते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर बिचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, यानी कोई भी भूत प्रेत, अलाय बलाय, डाकनी साकनी, जो भी ये कुछ है, कवच को धारण करने वाले यानी कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति को ये कभी प्रभावित नहीं कर सकते। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान मिलता है और यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला होता है, आयु बढ़ाने वाला होता है, बुद्धि बढ़ाने वाला होता है। और यशसा वर्धते सोपी कीर्त मंडित भूतले जपेत सब सतीम चंडीम कृत्वा तू कवचम पुरा। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उनकी जब तक वन पर्वत और जंगलों सहित ये पृथ्वी रहेगी तब तक यहाँ उस व्यक्ति के परिवार में पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा नहीं रुकेगी। ये कवच का प्रभाव है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त करता है, जो कि श्री देवताओं के लिए भी अति दुर्लभ है।
वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता हुआ कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागीदार होता है। इसलिए सभी भगवत प्रभु प्रेमी जनों ध्यान दीजिएगा, लंबी उम्र जीने के लिए और कभी किसी भी प्रकार से कोई अपमृत्यु यानी अकाल मृत्यु न हो, कोई घटना न घटे, एक्सीडेंट न हो, उसके लिए आप सभी आज से नहीं इसी समय से दुर्गा कवच का पाठ शुरू कर दीजिएगा और मंदिर में अपने में बैठकर घी का दिया जला, कितना 5 से 7 मिनट लगती हैं, दुर्गा कवच का पाठ जरूर कीजिए। इससे आपको दीर्घायु मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे, श्री की कमी यानी धन की कमी नहीं रहेगी। आज इस वीडियो में इतना सा ही। यदि कुछ बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और आगे भी शेयर कीजिए। और इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।